where a central government can issue license. लाइसेंस कैसे इशू होता है वो भी लिखेंगे हम। एक बार ये और देख लेते हैं, ये वाला लिख लेते हैं। और वही सेंट्रल गवर्नमेंट है where the license can also be revoked by the central government. ये CG मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट। if the company contravenes any requirement, हैंडराइटिंग इसमें थोड़ी सी ऐसी आती है, ऑफ द एक्ट। ये कह रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कैन इशू लाइसेंस एंड द लाइसेंस कैन आल्सो बी रिवोक्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इफ द कंपनी कॉन्ट्रावेंस एनी रिक्वायरमेंट ऑफ द एक्ट। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन ये बोल रहा है मेंशन द कंडीशंस फॉर द इशू एंड रिवोकेशन ऑफ लाइसेंस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब एक बार देख लेते कंडीशंस क्या है। अब हमारे नोट्स पे आ जाओ, इसके अंदर हमने सब कुछ समराइज करा ही हुआ है। एक बार और देख लेते हैं कि सर सेक्शन 8 कंपनी किस चीज के लिए बनती है? टू प्रमोट चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स ऑफ स्क्रैपर्स। ये मेमोरी टेक्निक है। स्क्रैपर्स के अंदर जितने भी हमारे ऑब्जेक्ट्स है, जो हमने यहाँ पे लिखा था क्वेश्चन के अंदर, हमने जो आंसर लिखा था, क्या लिखा था? हमने लिखा था साइंस, आर्ट, चैरिटी, डोनेशन। ऐसे स्क्रैपर्स के अंदर सारी चीजें आ गई। एक बार देख लेते हैं कौन कौन सी आ गई सर। स्क्रैपर्स के अंदर क्या आ गया? साइंस, चैरिटी, रिलीजन, आर्ट, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट, एजुकेशन, राइट्स, स्पोर्ट्स। प्रॉफिट्स अप्लाइड इन प्रमोटिंग दीज ऑब्जेक्ट्स ओनली। डिविडेंड की तरह तुम कोई भी प्रॉफिट को बांट ही नहीं सकते। सेक्शन 8 कंपनी का प्रोहिबिशन ऑन पेमेंट ऑफ डिविडेंड। ये रेड डेंजर पॉइंट है, डेंजर पॉइंट। जो इंपॉर्टेंट और डेंजर पॉइंट है वो रेड में हाईलाइट करा हुआ। तो जितना भी ये पैसा कमाएंगे वो सारा किस चीज के लिए यूज होगा? वो सिर्फ इनके प्रॉफिटेबल ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज होगा। ये पेमेंट ऑफ डिविडेंड नहीं कर सकती सेक्शन 8 कंपनी। अब सेक्शन 8 कंपनी का लाइसेंस कैसे इशू होगा? हाउ स्टेटस इज ग्रांटेड? द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन ग्रांट स्टेटस, हाउएवर सेंट्रल गवर्नमेंट हैज डेलीगेटेड द पावर टू ग्रांट लाइसेंस टू रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। तो इसके अंदर ये बोल रहा है स्टेटस सेंट्रल गवर्नमेंट भी इशू कर सकती है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? कंपनी को एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी सेंट्रल गवर्नमेंट को कि मैं सेक्शन 8 कंपनी के अंदर हमें रजिस्टर कर दो। तो कंपनी जो रजिस्ट्रार होंगे वो ऑन द बेसिस ऑफ दैट एप्लीकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट अगर अप्रूवल देती है तो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी सेक्शन 8 कंपनी के अंदर उसको रजिस्टर कर लेगी। उसके बाद वो जितने भी प्रिविलेजेस है, जितने भी राइट्स है, उन सबको एक्सरसाइज करेगी। तो हमने ये चीज़ लिखी ली है। हम ये चीज़, ये नोट्स इसके अंदर भी लिख लेते हैं जो हमारा आंसर चल रहा था। ठीक है, ये तो लिखा ही, व्हेन सेंट्रल गवर्नमेंट कैन इशू लाइसेंस, द लाइसेंस कैन आल्सो बी रिवोक्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इफ द कंपनी कॉन्ट्रावेंस एनी रिक्वायरमेंट्स ऑफ द एक्ट। ठीक है, और इसके अंदर अब ये पॉइंट लिख लेते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट